हेलो गाइस, तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। टॉपिक का नाम रहने वाली है मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना। इसमें आप हर एक महीना 5 साल तक अब 1000 रुपये का महीना आप कमा सकते हो। कैसे? इसमें बदलाव किया गया है। ऐसे तो ये 2016 से ही आया है, लेकिन आ रखा है, लेकिन अब इसमें बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है सरकार की तरफ से। अब इसे 5 साल 2 साल से बढ़ाकर 5 साल तक कर दिया गया है। चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं कि आप कैसे इसमें अप्लाई करके और 1000 रुपये पर मंथ 5 साल तक के लिए ले सकते हो। कौन कौन से लोग इसमें एलिजिबल रहेंगे, कैसे अप्लाई करना है, कैसे क्या करना है, सारा डिटेल्स पे बात करेंगे। आप बने रहिएगा इस वीडियो पे। तो चलिए, इस योजना का नाम रहने वाली है मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना 2022। योजना की शुरुआत बिहार सरकार ने की है। योजना कब शुरू हुआ था? तो 2016 में ऐसे ये शुरू हुआ था, लेकिन इसे और भी अच्छे ढंग से फिर से 2022 में लागू किया गया है। योजना का उद्देश्य रोजगार की तलाश करने के दौरान आर्थिक सहायता मुहैया कराना। जब भी लोग 20 से 25 साल की उम्र में बेरोजगार रहते हैं, तो उस समय दोस्तों को, फ्रेंड्स को पैसे की ज़रूरत होती है। तो उसी के लिए सरकार ने यहाँ पे कुछ रकम, मतलब 1000 रुपया पर मंथ 5 साल तक ऐलान किया है देने के लिए। तो कैसे आप इसका फ़ायदा ले सकते हो भर के इस योजना के तहत, चलिए बताते हैं। बेरोजगार युवाओं की आर्थिक सहायता मिलेगी। तो लाभार्थी कौन रहने वाले हैं? तो बिहार के बेरोजगार युवा, और साल 2022 में यह निकाला गया है फिर से इसको नए ढंग से। तो कौन कौन से लोग इसमें अप्लाई करेंगे, चलिए हम पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसका उद्देश्य क्या रहने वाली है? इस योजना का प्रमुख उद्देश्य बेरोजगार की शोध कर रहे युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत 20 से 25 वर्ष तक के 12वीं क्लास उत्तीर्ण बेरोजगार युवक एवं युवती को 1000 रुपये की राशि सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना प्रदेश के नागरिकों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के कारागार साबित होगी। तो इसके बारे में आपको हम और भी डिटेल्स बताते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री स्वयं सहायता योजना के माध्यम से प्रदेश के नागरिकों के जीवन स्तर में भी सुधार आएगा। इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली राशि का भुगतान पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में हर महीने किया जाएगा। तो चलिए इसके बारे में और भी आपको हम आगे बताते हैं कि इसमें कौन कौन से लोग पात्रता हैं आवेदन करने के लिए। तो आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए। आवेदक का एज जो है, उम्र 20 से 25 साल के बीच होना चाहिए। इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते के पास बेरोजगार नहीं होना चाहिए, स्वरोजगार नहीं होना चाहते। इस योजना में आप अगर फॉर्म भरना चाहते हो तो आपका कोई भी स्वरोजगार नहीं होना चाहिए। आप कहीं काम नहीं कर रहे हो तभी आप इसके तहत भर सकते हो। तो किसी भी प्रकार का सरकारी नियोजन आवेदक को नहीं प्राप्त होना चाहिए। तो आप किसी भी तरीके से आप सरकार से कोई भी सरकारी रकम नहीं पाते हो, तभी इसमें पात्रता है भरने के लिए। आवेदक को किसी अन्य स्रोत से किसी भी प्रकार का भत्ता, स्कॉलरशिप नहीं मिला हो। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक बिहार राज्य जिले का स्थायी निवासी होना चाहिए। जहाँ से अप्लाई करेगा वो स्थायी निवासी होना चाहिए। आवेदक द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था 12वीं कक्षा अव्वय की होनी चाहिए, तो 12वीं पास होनी चाहिए। आवेदक द्वारा ग्रेजुएशन शिक्षा प्राप्त नहीं की होनी चाहिए। तो सिर्फ यहाँ पे इंटर मांगा गया है कि आप 12वीं पास ही हो और ग्रेजुएशन आपने नहीं किया हो, तभी आप इसमें एलिजिबल रहेंगे फॉर्म भरने के लिए। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए श्रम संसाधन विभाग द्वारा संचालित भाषा संवाद एवं बुनियादी कंप्यूटर नॉलेज का प्रशिक्षण आवेदक को अनिवार्य रूप से प्राप्त करना होगा। इसमें फॉर्म भरने के लिए आपको कहा गया है, तभी फॉर्म भर सकते हैं। तो आपको भाषा, आपकी जो लैंग्वेज है उसमें पकड़ होनी चाहिए, और आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, और आपके पास कंप्यूटर का जो पात्रता, जो सर्टिफिकेट होता है वो भी होनी चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल रहेंगे। इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाले भत्ते की अंतिम 5 महीने की राशि तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि आप सफलतापूर्वक प्रमाण पत्र जमा नहीं कर देते हैं। जब तक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र जमा नहीं कर देते हैं, तो कंप्यूटर नॉलेज का जो आपने कहीं से सीखा है तो उसको आपको सबमिट करना पड़ेगा, तब जाके आपको 5 महीने के बाद यह भत्ता शुरू हो जाएगा मिलना। तो कौन से दस्तावेज इसमें लगेंगे सॉरी कौन कौन से दस्तावेज इसमें लगेंगे, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। 12वीं का मार्कशीट लगेगा, 10वीं कक्षा का मार्कशीट लगेगा, आवासीय प्रमाण पत्र लगेगा, बैंक खाता का विवरण लगेगा, आधार कार्ड लगेगा। तो मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता का लाभ क्या है, चलिए बताते हैं। सबसे पहले तो ये शुभारंभ किया है बिहार सरकार के द्वारा हुआ है, और 20 से 25 साल युवा का जो एज होना चाहिए। आर्थिक सहायता इसमें 1000 रुपया होगी, और आर्थिक सहायता प्रतिमाह युवकों को प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ लाभार्थियों द्वारा केवल 2 वर्ष तक ही प्राप्त की जाएगी। अभी तो फिलहाल इसमें 2 वर्ष है, लेकिन इसे बढ़ाकर 5 साल भी की जाएगी, जाने की योजना बना रखी है। तो चलिए हम आपको नीचे बताएंगे, बने रहिएगा आप। तो इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए युवाओं को भाषा एवं कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, तो बता दिए आपको। तो चलिए आपको आगे बताते हैं आवेदन करने की प्रक्रिया डायरेक्ट।
तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। इसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा। और उसके बाद जब होम पेज पे आप आइएगा, होम पेज पे आने के बाद उसके बाद आपको एक न्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना है। न्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक कर देने के बाद वहाँ आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को अच्छे से भर दीजिए, मांगेगा जितना भी दस्तावेज उसके हिसाब से आप अच्छे से भर दीजिएगा। फिर उसके बाद सेंड OTP पे आप क्लिक कीजिएगा। फिर इसके बाद आप क्लिक कर दीजिएगा। फिर इसके सेंड OTP क्लिक करने के बाद फिर इस आवेदन इस तरह से आप इस योजना का आप सबमिट कर दीजिएगा। सबसे पहले आप इस योजना का ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, फिर आपको सबमिट कर दीजिएगा OTP गिरने के बाद। फिर वेबसाइट पे आना है आपको, फिर लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा। फिर लॉगिन पर क्लिक करने के बाद वहाँ आप आवेदक को अपना यूज़र ID और पासवर्ड दर्ज करना है और फिर लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करना है। ओपन में पहले लॉगिन करके अपना यूज़र ID पासवर्ड बना लीजिएगा, फिर दर्ज करके फिर उसके बाद आप वेबसाइट के अंदर पहुंच जाओगे। तो इस तरह से आप इस योजना में लॉगिन कर सकते हो। सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना ऑफिशियल वेबसाइट पर तो बता दिए आपको। चलिए आपको अब हम इसमें कुछ बता देते हैं। अब तो कुछ नहीं, लगभग सारी चीज़ बता दिए हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। इसका ऑफिशियल लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप कैसे इसमें अप्लाई कर सकते हो और कैसे क्या करना है इसके बारे में पूरा डिटेल्स, फुल डिटेल्स। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर करके बताइएगा। और नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, धन्यवाद।